डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर 3 द सेल इसके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट कंट्रोल करती है इन और आउट। इसके साथ साथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। प्रोटेक्शन भी करती है और इसके ऊपर डिफरेंट मार्कर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन भी करवाती है डिफरेंट सेल्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट की रोल डज गोल्जी अपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। इट मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन। प्रोटीन को जो है ना ये फाइनल टच देती है एंड लिपिड फॉर सिक्रीशन और यूज विद इन द सेल। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू द सेल फंक्शनिंग। लाइसोसोम किस तरह से सेल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं? दे डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, सेलुलर डेब्रिस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो लाइसोसोम बेसिकली डाइजेशन के लिए मेन इनका काम जो है वो डाइजेशन है। इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स एंजाइम वगैरह होते हैं। विच ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। प्रोक्सिसोम जो हैं वो ये काम करते हैं दोनों। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या काम होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो राइबोसोम लगे हैं तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में मेनली इन्वॉल्व है। तो स्मूथ क्या करती है? तो स्मूथ में लिपिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। इसी तरह जो है एक कैल्शियम आयन को भी रेगुलेट करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आप 3 लिख लें, सिंथेसाइज लिपिड, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट की जगह आप जो है रेगुलेट कैल्शियम आयन कर लें और डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट को। जो एनिमल का है वो स्मॉलर होते हैं एंड प्राइमरी स्टोर वेस्ट एंड आयन। एक और डिफरेंस भी अगर आप लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं कि प्लांट का वैक्यूल परमानेंट होता है, एनिमल का जो है वो नॉन परमानेंट। इसी तरह अगर हम 7th क्वेश्चन को देखें, व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। अगर वो नहीं करेंगे काम तो वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और पोटेंशियली सेल के लिए डिजीज़ या डैमेज का बायस बनेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वाई आर द क्रिस्टा इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेसिक इसकी वजह यह है कि इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। 9th को देखें तो हाउ आर क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड। तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में चेंज हो जाती हैं और ये सेल डिवीजन के वक्त होता है। इसी तरह अगर हम 10th क्वेश्चन को देखें, विच टाइप ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं नर्व सिग्नल भेजने के लिए। 11 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाट डू मेसोफिल सेल डू इन प्लांट लीफ। मेसोफिल सेल जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय अब्जॉर्बिंग सनलाइट एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो मेसोफिल सेल जो हैं उसका मेन फंक्शन ये है। इसी तरह अगर हम 12 क्वेश्चन को देखें, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट कैन डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। 13th क्वेश्चन को देखें, नेम द केमिकल कंपाउंड दैट मेकअप। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं? तो फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फंगल सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्लांट की सेल वाल जो है वो इसी तरह सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। राइबोसोम जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बनते हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। तो ये कंपोजिशन है। आई होप सो आपको समझ आई होगी वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।